प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे आपको। एक तो जन्म लगन होती है, एक नवांश कुंडली होती है जिसको नवांश बोलते हैं। तो नवमांस चक्र से हम जो है, अगर किसी लड़के की कुंडली है तो पत्नी का भाव देखते हैं, और अगर किसी स्त्री की या औरत की कुंडली है तो उसमें पति भाव देखते हैं। तो जन्म लगन और नवांश कुंडली, इन दोनों से फलादेश किया जाता है ज़्यादातर। जन्म लगन 100% फल देती है, नवांश कुंडली 90% फल देती है। तो दोनों का तारतम्य करके हमें अपने जीवन साथी का फलादेश इसमें निकालना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि आपका 3.20 अंश, यानी 3 अंश और 20 कला का एक नवांश बनता है। 30 अंश की जो राशि होती है उसका नवांश 3 अंश और 20 कला का होता है। इस तरह से नवांश कुंडली बनती है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारे जीवन साथी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे लड़के की कुंडली है तो पत्नी भाव का सुख देखना है, अगर स्त्री या लड़की की कुंडली है तो हमें पति सुख देखना है। तो जैसे मान के चलिए नवांश कुंडली आपकी कोई भी हो, हमें ये देखना है उसका नवांश लग्नेश, यानी मान के चलिए हमारा जो नवांश है वो जैसे कर्क राशि है तो हमें कर्क का स्वामी देखना है, यानी नवांश का लग्नेश। जैसे मान के चलिए नवांश लगन आ रही है हमारी कर्क राशि, तो उसका स्वामी कहाँ बैठा है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, या किसी 6, 8, 12 में बैठने के बाद शनि राहु केतु इनकी दृष्टि तो नहीं है। अगर इन भावों में बैठा है तो गुरु शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि तो नहीं है, ये हमें देखना है। तो इसके आधार पर हम फलादेश करेंगे। जैसे मान के चलिए नवांश लग्नेश जन्म कुंडली में केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 में बैठा हो तो शीघ्र विवाह होता है, और त्रिकोण भावों में यानी 5, 9 भावों में होने पर भी ठीक समय पर और ठीक आयु में लगभग 25 वर्ष की आयु होने पर विवाह होता है। अन्य भावों में नवांश लग्नेश होने की स्थिति में विवाह में विलंब होता है। ऐसी भी विवाह स्थिति आ सकती है कि यानी रिश्ता एक प्रकार से टूटकर दूसरे स्थान पर ही हो। ऐसी स्थिति में विवाह में और आर्थिक विलंब अधिक होता है, यानी आर्थिक हानि और अधिक विलंब हो सकता है। अब यहाँ में नवांश लगन में पाप ग्रह बैठे हों तो विवाह होने में बाधा होती है, और नवांश लग्नेश शुभ ग्रह है तो व्यक्ति को जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलता है। और नवांश लग्नेश शुभ ग्रह है तो व्यक्ति को पूर्ण जीवन का सुख मिलता है। नवांश लग्नेश उच्च राशिस्थ होकर सप्तम या एकादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति का ससुराल सुख धनी होता है और उच्च सुख मिलते हैं। और जीवन साथी का आचरण नवांश लग्नेश कि सूर्य आदि ग्रह स्थिति होने पर निम्न प्रकार हो सकता है। जैसे सूर्य अगर लग्नेश है तो उग्र किंतु सेवा भावी और परोपकारी। अगर चंद्र लग्नेश है तो सुंदर, सौम्य, सुशील और आकर्षक एवं मिलनसार होता है। अगर मंगल है तो क्रोधी, अहंकारी और दुष्ट और झगड़ालू। अगर बुध है तो सुयोग, शिक्षित, हंसमुख, चतुर और शिल्प कला में निपुण आदि होते हैं। अगर जैसे मान के चलिए हमारा नवांश का लग्नेश गुरु है और ये केंद्र भाव में बैठा है और शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं तो जीवन साथी चरित्रवान, सत्यवादी और पति की सेवा करने वाली होगी। अगर कुंडली पत्नी की है तो पति सेवा करने वाला, आज्ञाकारी होगा और पत्नी से हर चीज़ में सलाह लेने वाला होगा। ये अर्थ निकलता है।
अब मान के चलिए शुक्र है नवांश लग्नेश तो गौर बड़ा सुंदर, फैशनबाज और विलासी और कामुक होता है। यदि शनि है तो श्यामला रंग, नीच, क्रूर और दुराचारी और विरोधी और स्वभाव का क्रोधी और दुष्ट प्रकृति का होता है। ऐसे ही राहु और केतु अगर लगन में बैठे तो स्वभाव क्रूर, क्रोधी और जिद्दी स्वभाव का होता है। ये मैंने आपको लक्षण नवांश लगन के बता दिए हैं। अब मैं कल आपको फिर सप्तमांश का फलादेश करूँगा, यानी पुत्र सुख का। तो जो जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, जो इसमें जानकार हैं उनको तो मैं बताऊंगा क्या, जो नहीं जानकार हैं वो इससे सीख भी सकते हैं। इसलिए नवांश कुंडली का कैसे फलादेश निकाला जाता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादातर लग्नेश पे ध्यान दिया जाता है नवांश का। और नवांश जो है आजकल कंप्यूटर में तुरंत निकल जाता है, ऐसी कोई गणित क्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, उसके अनुसार फलादेश करें और दुनिया को सचेत करें और पत्नी का सुख या पति का सुख प्राप्त करें। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।